आदेश आदेश आदेश। आज गीता ज्ञान का ये पाठ 10वां है। अध्याय 1 का श्लोक 17, 18 और 19 की चर्चा करेंगे। अब गीता की एक अलग बातें चालू होगी। 17 की और 18 की बात करें तो काश्यपस्व परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्रुम्यो विराटस्व सत्यकिस्वा पराजितः। और 18वें श्लोक की बात करेंगे। द्रुपदो द्रौपदेयास्व सर्वस्व पृथ्वी यते सौभद्रस्व महाबाहुः शंखाद्नौ पृथक् पृथक्। 19वें श्लोक की बात करेंगे। सघोष त्रत्राणां हृदयानि व्यदारयत नभस्व पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनान्दयन्। इसका भावार्थ क्या है? तो 17वें और 18वें श्लोक का भावार्थ है, श्रेष्ठ धनुष्य वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्रुम तथा राजा विराट और कभी न हारने वाले सत्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्रों द्वारा बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी अलग अलग शंख बजाए। इसका नतीजा क्या आया? तो उस भयंकर ध्वनि के कारण आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करने वाला धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। यहां भी बात आती है। सबसे पहले बात चालू करें तो 17वें 18वें श्लोक की बात करें। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर थे और पूर्व जन्म में स्त्री थे, यानी कि काशीराज की पुत्री अंबा थे। और इस जन्म में भी ये राजा द्रुपद के वहां पुत्री के रूप में ही प्राप्त हुए थे। वही शिखंडी थुणाकर्ण नामक यक्ष के द्वारा पुरुषत्व प्राप्त करते हैं और पुरुष बनते हैं। पितामह भीष्म ये सब बातें जान रहे थे, इसीलिए इनको स्त्री ही मानते थे और उन पे बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध में शिखंडी का आसरा लेके ही पितामह भीष्म पर बाण वर्षा की थी, उनको रथ से भी गिरा दिया था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई थी, तब इसमें कोई प्रवेश कर सके ऐसी कंडीशन नहीं थी। तब अभिमन्यु अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कई शूरवीरों का खात्मा बुलाते हैं। मगर 6 महारथियों के द्वारा अन्यायपूर्वक घिरे जाने की वजह से और उसके बाद में दुशासन के द्वारा पीछे से सर पे गदा का वार करने के कारण वो भगवान के शरण में गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। ये पूरे मामले में आपने देखा हो तो शंखनाद हुआ। उसका वर्णन में कौरव सेना की ओर से पितामह भीष्म के सिवा किसी का नाम संजय ने नहीं दिया। और पांडवों की सेना में भीम, कृष्ण, अर्जुन सहित 18 वीरों के नाम लिए। इनसे
ऐसा साबित होता है कि संजय के मन में भी कौरवों के प्रति, यानी कि अधर्म के प्रति आदर नहीं था। अधर्म के तरफ यानी पांडवों की ओर आदर था और इनके बखान करते थे। 19वें श्लोक की बात करें तो ये जो शंखनाद हुआ पांडवों की सेना का, इस पे कौरवों पे क्या असर पड़ी? पांडवों की सेना का शंखनाद विशाल था, जैसे पौंड्र जैसे शंख बजे, पांचजन्य बजा, ऐसे तो कई शंख बजे। उससे इतना भयंकर आवाज उत्पन्न हुआ कि धरती और आकाश के बीच का आवाज गूंज उठा और अन्याय से राज करने वाले या अन्याय से राज हड़प कर जाने वाले दुर्योधन के पक्ष में इनके हृदय चीर गए, ऐसा बोल सकते, फट गए। कौरवों की सेना में युद्ध करने वाले बलवान थे, मगर ये जब बात हुई तो वो थोड़े निर्माल्य हो गए, थोड़े ठंडे पड़ गए। कौरवों की सेना के वाजिंत्र कि पांडवों की सेना पे कोई असर नहीं थी। इसका तात्पर्य भी ये होता है कि अधर्मियों के मन में डर होता है, धर्मियों के मन में डर नहीं होता है। वो बेविभाग अपना कार्य रखते हैं। हमें भी जीवन में यही सीखना है। धर्म के पक्ष में खड़े रहेंगे तो हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है, और अधर्म के पक्ष में खड़े रहने वाले हमेशा कोपित रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। गीता की कई बातें ऐसी हैं। अब आप कृष्ण और अर्जुन के संवाद की बात अब चालू होगी अगले सप्ताह से। बस आपको विनती करता हूं कि हमसे जुड़े रहिए। ये चैनल को सब्सक्राइब कराइए लोगों के पास, ये जरूरी है, और सीधा आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा। और दूसरी चीज ये भी जरूरी है कि आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए, दिखाइए। परिवार की बात है, गीता के रहस्यों की बात है, वो लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बस आपसे यही उम्मीद है हमारी। अस्तु, शुभम भवतु।